लंका युद्ध में जब रावण की सेना और उसके महारथी एक एक करके पराजित होने लगे और लक्ष्मण के हाथों उसका पुत्र इंद्रजीत भी मारा गया, तब रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण को सहायता के लिए बुलाया। अहिरावण पाताल लोक का राजा और तंत्र मंत्र का महान ज्ञाता था। विभीषण को जब इस चाल का पता चला तो उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को सतर्क किया और हनुमान जी से उनकी कुटिया की रक्षा करने का आग्रह किया। हनुमान जी कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। अहिरावण ने कई बार छुपकर अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंत में उसने अपनी मायावी शक्ति का उपयोग किया और विभीषण का रूप धारण करके हनुमान जी को चकमा दिया। विभीषण के भेष में उसने कुटिया में प्रवेश किया और अपनी माया से सोते हुए श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। उसका उद्देश्य देवी काली के सामने दोनों भाइयों की बलि देना था। जब हनुमान जी को पता चला कि श्री राम और लक्ष्मण गायब हैं, तो विभीषण ने उन्हें बताया कि यह काम निश्चित रूप से अहिरावण का है और उन्हें तुरंत पाताल लोक जाना चाहिए। पाताल लोक के द्वार पर हनुमान जी को एक विचित्र द्वारपाल मिला, जिसका नाम मकरध्वज था। वह आधा वानर और आधा मगरमच्छ था। युद्ध होने पर मकरध्वज ने बताया कि वह हनुमान जी का ही पुत्र है। अशोक वाटिका में जाते समय हनुमान जी के पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई थी, जिसे एक मगरमच्छ ने निगल लिया और मकरध्वज का जन्म हुआ। हनुमान जी ने मकरध्वज को परास्त किया और पाताल लोक में प्रवेश किया। पाताल लोक में हनुमान जी ने देखा कि राम और लक्ष्मण को बलि देने की तैयारी हो रही है। अहिरावण को यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध तब तक नहीं हो सकता जब तक 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपकों को एक साथ न बुझाया जाए। 5 अलग अलग दिशाओं में रखे दीपकों को एक साथ बुझाने के लिए हनुमान जी ने अपने दिव्य और विराट पंचमुखी स्वरूप को धारण किया। इस स्वरूप में उनके 5 मुख 5 अलग अलग दिशाओं में थे। पूर्व दिशा में हनुमान मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, उत्तर में वराह मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, ऊपर है ग्रीव मुख। इस पंचमुखी स्वरूप से उन्होंने एक ही समय में 5 दीपकों को बुझा दिया। जैसे ही 5 दीपक बुझे, अहिरावण की शक्ति समाप्त हो गई। हनुमान जी ने तुरंत अहिरावण का वध किया और श्री राम तथा लक्ष्मण को उसके बंधन से मुक्त कराकर वापस लंका ले आए।